आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरम नंबर 2 की बात करते हैं। इसका हम प्रूफ देखते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है चैप्टर नंबर 11 का। गिवन हमें इसमें है कि V1 से लेके Vn तक बेसिस हैं V की, और फाई 1 से लेके फाई n तक डुअल बेसिस हैं V स्टार की। देन फॉर एनी वेक्टर u बिलोंग्स टू V, u को लिखा जा सकता है इस तरह से, और फॉर एनी लीनियर फंक्शनल सिग्मा बिलोंग्स टू वी स्टार, सिग्मा को लिखा जा सकता है इस तरह से। वी स्टार के एलिमेंट की जिधर भी बात की जाएगी आपने उसे वेक्टर नहीं कहना, आपने उसे लीनियर फंक्शनल कहना है। दोनों का प्रूफ एक जैसा ही है। हम इसका प्रूफ चेक करते हैं फर्स्ट वाले का। अच्छा देखें, हमें गिवन है कि V1 से लेके Vn तक बेसिस हैं V की। फॉर एनी वेक्टर u बिलोंग्स टू V, अब अगर आप कोई भी वेक्टर V में से लेते हो तो उस u को लाजमी तौर पे बनना चाहिए, स्पैन होना चाहिए बेसिस से। तो u लिखा जाना चाहिए a1 v1, a2 v2 एंड सो ऑन an vn। अगर मैं दोनों तरफ फाई 1 अप्लाई कर दूं तो इस u के ऊपर जब मैं फाई 1 अप्लाई करूंगा, फाई 1 इंटू यू, फाई 1 a1 v1, a2 v2 एंड सो ऑन an vn। तो ये आपको जब इसे हम अप्लाई करेंगे फाई 1 पे, तो लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन के मुताबिक स्केलर तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। फाई 1 v1 आपको 1 देगा आंसर, फाई 1 v2 0 देगा, एंड सो ऑन फाई 1 वी एन भी 0 आंसर देगा। तो ये बाकी सभी आंसर 0 देंगे, सिर्फ फर्स्ट वाले से आंसर 1 आएगा। सो आपके पास बचेगा a1। सो a1 इसके बराबर आ गया। सिमिलरली अगर आप दोनों तरफ फाई 2 अप्लाई करेंगे, तो मैं इधर सिमिलरली ही लिख देता हूं। सिमिलरली फाई 2 यू जो है ये किसके बराबर आएगा, फाई 2 अप्लाई करेंगे तो फाई 2 v2 1 आएगा, बाकी सभी 0 आएंगे, तो सिर्फ a2 बचेगा, एंड सो ऑन फाई n अगर अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो आपके पास जो आंसर है वो an के बराबर आएगा। फाई n अप्लाई करने से सभी 0 हो जाएंगे, फाई n vn 1 आएगा, तो an आपके पास बाकी बच जाएगा। a1 a2 एंड सो ऑन a1 की वैल्यू इधर पुट कर दें 1 में, तो u क्या बन जाएगा आपका, u इक्वल हो जाएगा a1 की जगह पे आ जाएगा फाई 1 u, साथ v1 वैसे ही, a2 की जगह पे आ जाएगा फाई 2 u, साथ v2 वैसे ही, एंड सो ऑन an की जगह पे आ जाएगा फाई एन यू, और साथ वी एन वैसे। ये चीज़ आप लोगों ने देख के प्रूव करनी थी। u इक्वल टू फाई 1 u v1, फाई 2 u v2 एंड सो ऑन फाई एन u vn। मैं अगर इसे ऐसे भी लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि u इक्वल होगा सुमेशन फाई आई यू
वी आई फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अगर आप आई की वैल्यू देते जाओगे और सम ओपन करते जाओगे तो इससे आप ये चीज़ बना सकते हो। सो मैंने सम को क्लोज, ये थोड़ा ज़्यादा कह लें कि लिखने में थोड़ा बेटर ये लगता है। आमतौर पे एग्जाम में इस तरह से भी प्रूफ आ जाता है कि ये प्रूफ करो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेम थ्योरम है। उसके बाद कहता है फॉर एनी सिग्मा, कोई भी सिग्मा इस तरह से लिखा जा सकता है, सिग्मा बिलोंग्स टू वी स्टार। अच्छा देखें, सेकंड पार्ट भी सेम है, सिग्मा वी स्टार का कोई एलिमेंट है तो इसको बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए। सो सिग्मा को बनना चाहिए K1 phi1 प्लस K2 phi2 एंड सो ऑन Kn phi n से। दोनों तरफ अगर मैं V अप्लाई कर दूं, K1 phi1 K2 phi2 एंड सो ऑन Kn phi n इंटू V1 अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, V1। सो सिग्मा इंटू V1 इक्वल हो गया phi1 V1 1 के बराबर आएगा, K1 रह जाएगा, phi2 V2 0, phi2 V1 0 के बराबर आएगा, phi n V1 0 के बराबर आएगा, बाकी सभी जीरो आएंगे तो 0 प्लस 0 सारे। सो K1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली बिल्कुल सिग्मा V2 किसके बराबर आएगा, K2 के, एंड सो ऑन सिग्मा, अगर मैं दोनों तरफ Vn अप्लाई करूं तो सिग्मा Vn जो है ये बराबर आएगा Kn के। ठीक है, Vn अप्लाई करने से सिग्मा Vn, तो phi n Vn 1 आएगा, बाकी सभी 0 आएंगे। तो ये K1 K2 की वैल्यू इधर पुट कर दो ऊपर। सो सिग्मा को आप लोग लिख सकते हैं, K1 की जगह पे क्या आ जाएगा, सिग्मा V1 और साथ phi1 प्लस K2 की जगह पे क्या आ जाएगा, सिग्मा V2 और साथ phi2 एंड सो ऑन सिग्मा Vn और साथ phi n। तो ये देखें चीज़ आपने प्रूफ करनी थी, सिग्मा V1 phi1 सिग्मा V2 phi2 एंड सो ऑन सिग्मा Vn phi n। तो ये मैंने कर दिया। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल होगा सिग्मा Vi phi i फ्रॉम 1 to n। ठीक है, इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, दोनों पार्ट्स हम लोगों ने प्रूफ कर दिए। सो इस लेक्चर में बस थ्योरम नंबर 2 है। अगले लेक्चर में हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और थ्योरम प्रूफ करेंगे 11.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।